नमस्कार दोस्तों। तो आज की कहानी है एक ऐसे कर्म की जो समय के साथ लौटकर इंसाफ बनकर सामने आया। कभी सोचा है कि हम जो करते हैं अच्छा या बुरा, वो हमारे पीछे पीछे चलता है और एक दिन वो चुपचाप लौटकर हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो केवल एक गांव, एक जमीन या एक आदमी की नहीं है। ये कहानी है कर्म के न्याय की। यह कहानी हमें बताती है कि कितनी भी ताकत हो, पैसा हो, रुतबा हो, अगर कर्म गलत हैं, तो समय के साथ सब छिन जाता है। और अगर कर्म सच्चे हों, तो अंधेरे में पलने वाला भी एक दिन सूरज बनकर चमकता है। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक ऐसी कहानी जहां जुल्म है, पीड़ा है, पर उसके बाद आता है इंसाफ। क्योंकि याद रखिए, कर्म किसी को माफ नहीं करता। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक सुंदर, समृद्ध लेकिन शांत गांव राजपुर में ठाकुर प्रताप सिंह नाम का एक अत्यंत प्रभावशाली और धनाढ्य व्यक्ति रहता था। प्रताप सिंह गांव का मुखिया था और उसके पास बहुत सारी जमीन जायदाद थी, लेकिन उसके दिल में दया और न्याय का नामो निशान नहीं था। वह अत्याचारी, क्रूर और अहंकारी था। जो लोग उससे ऋण लेते, वह उनसे दुगना ब्याज वसूलता और समय पर न चुका पाने पर उनकी जमीन, घर, यहाँ तक कि परिवार तक छीन लेता। गांव वाले उससे डरते थे, लेकिन मन ही मन उसके अत्याचारों से त्रस्त थे। एक बार गांव के एक गरीब किसान हरिदास ने अपने बीमार बेटे के इलाज के लिए ठाकुर से 200 रुपए उधार लिए। हरिदास ने वादा किया कि वह 6 महीने में पैसा लौटा देगा, लेकिन फसल खराब हो गई और हरिदास पैसे नहीं लौटा सका। ठाकुर ने न केवल हरिदास की जमीन हड़प ली, बल्कि उसके बेटे को मजदूरी करने के लिए अपने हवेली में जबरन रख लिया। हरिदास अपने बेटे को छुड़ाने की भीख मांगता रहा, लेकिन ठाकुर ने उसकी एक न सुनी। इसी अपमान और दुख में हरिदास बीमार पड़ा और कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो गई। उसका बेटा मोहन ठाकुर की हवेली में पलता रहा, अपमान, गुलामी और अत्याचार सहते हुए। वर्षों बीत गए। मोहन बड़ा हुआ, मेहनती, चतुर और धैर्यवान। उसने ठाकुर के घर में रहकर ही खेती, व्यापार और प्रशासन का काम सीखा। ठाकुर ने उसे बस एक नौकर की तरह रखा, लेकिन मोहन ने सीखना नहीं छोड़ा। उधर ठाकुर का बेटा रघुवीर आलसी, अहंकारी और नशेड़ी हो गया था। पिता की छत्रछाया में उसने भी गरीबों को सताना, धन लूटना और लोगों को धमकाना सीख लिया। गांव में चारों ओर आतंक का माहौल बन गया था। लेकिन अब समय बदल रहा था। सरकार की जमीन सुधार योजना गांव में लागू हुई और मोहन को एक छोटी सी जमीन का मालिकाना हक मिला। उसने उस जमीन पर दिन रात मेहनत की और कुछ ही वर्षों में वहां से अच्छी कमाई शुरू हो गई। उसने गांव के अन्य गरीब किसानों को भी साथ लिया और सामूहिक खेती शुरू की। देखते ही देखते मोहन एक सफल किसान और समाज सेवक बन गया। मोहन अब ठाकुर के सामने सीना तान कर खड़ा हो सकता था। ठाकुर प्रताप सिंह बूढ़ा हो चुका था और उसका बेटा रघुवीर नशे और जुए में सब कुछ गवा चुका था। खेतों पर अब फसल नहीं होती, हवेली गिरने लगी थी और नौकर चाकर भाग गए थे। जो लोग कभी ठाकुर से डरते थे, अब उसे तिरस्कार की नजरों से देखते। एक दिन ठाकुर बीमार हो गया। कोई उसकी सेवा करने नहीं आया, सिवाय मोहन के। मोहन ने उसकी देखभाल की, दवा दी, खाना पहुंचाया और उसे कहा,
जो तूने मेरे पिता के साथ किया वह तुझे आज भी याद होगा, लेकिन मैं वही नहीं बनना चाहता जो तू था। मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि कर्म का न्याय समय करता है। आज तू उसी कर्म की सजा भुगत रहा है। ठाकुर की आंखों में आंसू आ गए। यह पछतावे के आंसू थे। वह जान चुका था कि उसका जीवन बर्बादी की ओर क्यों गया। उसके बुरे कर्मों का फल अब उसे मिल रहा था। ठाकुर ने मोहन से माफी मांगी, लेकिन मोहन ने जवाब दिया, माफी मुझे नहीं चाहिए, तुझे खुद से मांगनी होगी। कर्म किसी को माफ नहीं करता ठाकुर साहब। ठाकुर ने गांव वालों से भी क्षमा मांगी, लेकिन गांव वालों ने स्पष्ट कहा, तेरे कर्मों की सजा तू भुगत चुका है। हम तुझे माफ तो कर देंगे, लेकिन विश्वास फिर से नहीं कर सकते। ठाकुर की मृत्यु कुछ ही समय में हो गई। एक सुनसान वीरान हवेली में बिना किसी के साथ के मोहन अब गांव का नया मुखिया बना, लेकिन उसने खुद को कभी ठाकुर नहीं कहलवाया। वह लोगों के बीच बैठा, उनके दुख सुख में भागीदार बना और गांव को एक आदर्श गांव बना दिया। उसकी एक ही सीख थी गांव के हर बच्चे को, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। कर्म का न्याय अचूक होता है। जब हम दूसरों पर अत्याचार करते हैं तो लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा, लेकिन समय सब देखता है। और समय जब जवाब देता है तो वह न्याय के तराजू में हर बात को तौल कर देता है, बिना किसी भेदभाव के। अत्याचार चाहे जितना बड़ा हो, समय और कर्म का पहिया उससे भी बड़ा होता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक अत्याचारी ठाकुर और एक संघर्षशील बेटे की, जिसने साबित कर दिया कि कर्म चाहे जितना भी छुपाया जाए, वो एक दिन जरूर सामने आता है। अच्छे कर्म जीवन संवारते हैं और बुरे कर्म सब कुछ छीन लेते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।